श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 4 नवंबर को कार्तिक मास के पवित्र महीने की चतुर्दशी तिथि है, बैकुंठ चतुर्दशी के। हम आज इस वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव मेरे भोले बाबा के जो भक्त हैं वह जरूर लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो, यह कथा, यह ज्ञान बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार हम सब साल भर करते हैं वह पावन पर्व, वह अद्भुत संयोग बैकुंठ चतुर्दशी का दिन आ चुका है। पूरे साल भर हम इस अद्भुत और पवित्र चतुर्दशी का इंतजार करते हैं। मेरे भोले के भक्तों, ये कोई सामान्य तिथि नहीं है। ये तिथि आती है कार्तिक मास के उस पवित्र महीने में, जब सारे देवी देवता जागृत हो जाते हैं और सृष्टि का संचालन एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। यह कार्तिक का महीना जो दीपदान का महीना है, पुण्य का महीना है, दान का महीना है, इसी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी बैकुंठ चतुर्दशी। इस वर्ष यह परम पावन पर्व 4 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ रहा है। ध्यान से सुनना और अपनी डायरी में नोट कर लेना भक्तों, क्योंकि तिथि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 4 नवंबर को प्रातः जो 2:05 पर होगा और इसका समापन 4 नवंबर को रात्रि 10:26 पर होगा। यह मंगलवार की चतुर्दशी, हनुमान जी का दिन, शक्ति का दिन, आपके जीवन के सारे अंधकार को, सारी निराशा को, सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बैकुंठ चतुर्दशी के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो आपको आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं और आपको सीधा महादेव और हरि की कृपा का पात्र बना सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम बैकुंठ चतुर्दशी के 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। एक उपाय तो आपके बच्चों के लिए करना है। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, तो मात्र शहद आपको चट्टाना है और वह शहद कैसा होगा, उसे कैसे सिद्ध करना है वह भी समझेंगे। साथ ही जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए, बुरी शक्तियों के बंधन को तोड़ने के लिए आपको 5 लौंग वाला विशेष उपाय करना है, जिससे आपके घर का हर कोना सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है ना, वह अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जितने भी हमारे पुराण हैं, चाहे आप विष्णु पुराण देख लीजिए जो भगवान विष्णु की महिमा बताता है, चाहे आप शिव पुराण देख लीजिए जो मेरे भोलेनाथ का गुणगान करता है, चाहे आप स्कंद पुराण देख लीजिए या ब्रह्म विवर्त पुराण या अग्नि पुराण, इन सभी पुराणों के अंदर बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताया गया है और हिंदू धर्म में इसका इसीलिए इतना खास महत्व होता है। यह पर्व भक्तों देव उठनी एकादशी के 2 दिन बाद आता है, जब सारे देवता अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के ठीक 1 दिन पहले मनाया जाता है, जो कार्तिक स्नान का अंतिम दिन होता है। इसीलिए इस दिन का पूजन किया गया पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फल देता है। यह इतना खास इसलिए होता है क्योंकि यह वह दिन है जब मेरे भोलेनाथ, भगवान शिव और पालनहार भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करने का सबसे बड़ा दिन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन कहा जाता है, यानी भगवान शिव और विष्णु जी का मिलन, उनका प्रेम, उनकी एकता। पौराणिक कथा कहती है कि इस दिन भगवान विष्णु ने 1000 कमल पुष्पों से शिव जी की पूजा करने का संकल्प लिया था और जब एक कमल कम पड़ा तो उन्होंने अपना नेत्र निकालकर अर्पित कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह मिलन और यह त्याग ही इस पर्व का मूल है। इसीलिए आज जो भी उपाय होते हैं वह भगवान विष्णु से जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ भगवान शिव से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दोनों से जुड़े होते हैं उपाय, जो हमें दोनों देवों का आशीर्वाद एक साथ दिलाते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखो, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। कार्तिक का पवित्र महीना और इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है और आज का यह जो वीडियो है, विशेषकर एक उपाय जो होगा वह दीपदान का ही उपाय होने वाला है, जो कि आपको रात्रि में करना है, मध्य रात्रि में। देखो, चतुर्दशी का दिन जो होता है ना, मध्य रात्रि में जो दीपक का प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसी प्रकार से अगर हम दीपक लगाते हैं तो घर में कोई भी तंत्र विद्या, किसी ने कोई जादू टोना, कोई टोटका कर रखा हो, तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वह आपके जीवन में नहीं आता है। समझ रहे हो? मतलब कोई कुछ भी आपके घर में कर ले, कोई आपके बच्चों के ऊपर नजर लगा दे, कोई आपके व्यापार को बांध दे, आपका घर पूरा का पूरा सुरक्षित रहने वाला है। पहला विशेष उपाय, काले तिल और महास्नान से दुर्भाग्य का नाश। तो देखो, सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं। सबसे पहले उपाय में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है। काले तिल, गुरुदेव कहते हैं कि काले तिल जीवन के अंधकार को दूर करते हैं।
चाहे वह कर्ज की समस्या हो जिसने आपके जीवन को जकड़ रखा हो, या आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हों जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हों, ये सारी परेशानियां काले तिल दूर करते हैं। काले तिल हमारे भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं और काले तिल हमारे भगवान शिव को भी चढ़ाए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप स्नान करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, तो विशेषकर मात्र एक चुटकी काले तिल जल के पात्र के अंदर डालना, फिर उस काले तिल के जल से आपको स्नान करना है। यह स्नान केवल शरीर को नहीं, आपके भाग्य को भी धो देता है। अगर किसी कारणवश आप स्नान कर चुके हैं और बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान रखना, आप थोड़े से काले तिल लेना, उसको शुद्ध जल में मिलाना और उस जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर करना। देखो, स्वयं के ऊपर छिड़काव करते समय 2 मंत्र का जाप करना अनिवार्य है, क्योंकि यह हरिहर मिलन का दिन है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों का जाप करना चाहिए। घर में सबको इसी प्रकार से नहाना है। ये हो गया पहला उपाय जो आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर करने और अंधकार को समाप्त करने के लिए है। दूसरा विशेष उपाय 5 लौंग, काली मिर्ची और गुलाब के कांटों का तंत्र बाधा नाशक कवच। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की। देखो, अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है, अगर आपके बच्चे जो है ना सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वह मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता उनसे दूर भाग रही है, या आपके जो पति हैं वह भी मेहनत कर रहे हैं, वह भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धन नहीं आ रहा है, या घर का कोई भी व्यक्ति है लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ अड़चन आ रही है, चाहे उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बैठे हुए हैं जिसके कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है, या कोई भी कार्य में सिद्ध नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ उसको किसी ने नजर, टोना, टोटका किसी चीज से बांध दिया है, तो बुरी शक्तियों से बांध दिया है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो, ये उपाय केवल और केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, जो कि कल के दिन है, और कल के दिन ही आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है समझना, पहले सामग्री समझ लेते हैं। आपको लेनी है 7 काली मिर्ची, साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं। साथ में लेना है 5 लौंग, फूल वाले लौंग होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है 5 कांटे। अब देखो, कांटे आपको गुलाब के कांटे लेना है, क्योंकि गुलाब में सुंदरता भी है और सुरक्षा भी। गुलाब का पौधा तो आपके घर पे होगा, अगर आपके घर पे नहीं है, कहीं पे आसपास भी होंगे ना, तो वहां से आप गुलाब के जो कांटे होते हैं वो कांटे बिल्कुल ध्यान से आपको निकालना है, क्योंकि बहुत नुकीले होते हैं, तो विशेषकर ध्यान रखना। मात्र 5 कांटे, सिर्फ 5 कांटे चाहिए। अब ये जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद करना है। करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना, छोटा सा बिल्कुल चौकोर लाल कपड़ा ले लेना, उसी के अंदर आपको ये 5 लौंग डालना है, 7 मिर्ची डालना है साबुत, और साथ ही साथ आपको ये 5 जो कांटे हैं ये आपको डाल देना है। अब इसकी पोटली बना देनी है। अब जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, परेशान रहता है, या जिसे नजर लगी है, उसको बिठाना घर में, और उसके ऊपर से इसका 21 बार कंटिन्यूअस टाइम्स आपको उतारा करना है, 21 बार। देखो, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का मंत्र आपको बोलना है, यानी कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्लस ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर एक बार घुमाया, फिर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय प्लस एयूएम नमः शिवाय बोलेंगे, दूसरी बार घुमाया। इसी प्रकार से दोनों मंत्रों का जाप करना है और आपको 21 बार घुमाना है। अब आपको क्या करना है, इस पोटली को आपको घर के बाहर ले जाना है और इस पोटली को आपको जला देना है। जलाने से पहले जिस भी व्यक्ति की आपने इसमें नजर उतारी है ना, उस व्यक्ति के ऊपर इसका धुआं आना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में, इसका धुआं उसके ऊपर आना चाहिए और वो व्यक्ति वापस घर चल जाए। आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, उसको जलते रहने दें। देखो, अब देखो, कई लोग बोलेंगे कि कैसे जलेगा, तो आप थोड़ा सा कपूर डाल देना और उसके बाद आप भले जला देना। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और ये केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। तीसरा विशेष उपाय, बेलपत्र और तुलसी दल से सिद्ध किया हुआ शहद, बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य हेतु। देखिए, अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ज्यादा विशेष होने वाला है। यह उपाय आपको रात्रि में 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में करना है, क्योंकि ये हरिहर मिलन का निश्चित काल होता है। अगर आप सो जाते हैं या आपके कुछ ऐसे काम हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि 8-9 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो 12 से 4 के बीच में ही ये उपाय किया जाता है, तो हो सके तो इसी समय करना। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तुलसी दल चाहिएगा, एक तुलसी जी का पत्ता। देखिए, साथ में लेना है एक बेलपत्र का पत्ता, और साथ में लेना है आपको एक गोल बाती का दीपक और शहद की एक छोटी डिब्बी। ये जो उपाय है आपको रात्रि में करना है आपके घर में। अगर आपके घर में शिवलिंग है और शालिग्राम जी हैं तो सबसे उत्तम, नहीं तो अगर आपके यहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो है या शिवलिंग है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं।
अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, भगवान शिव का फोटो है, तो आपको क्या करना है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको आपके घर में तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी और गमले की मिट्टी से करना है और जल से निर्माण करना है। जलाधारी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको भगवान विष्णु की फोटो रखना है, या शालिग्राम जी होंगे तो सबसे उत्तम होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ। देखो, यह केवल ऐसा दिन होता है कि जिस दिन तुलसी दल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह केवल एक दिन होता है पूरे साल में। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। इसमें रात में 12 बजे आपको तुलसी जी अर्पित करना चाहिए। किनको? भगवान शिव को। देखो कैसे करना है, पूरी क्रिया समझना। आपने शालिग्राम जी बिठा रखे हैं, भगवान शिव को बिठा रखा है, शिवलिंग का निर्माण कर रखा है। उनके सामने एक गोल बाती का दीपक आपको जलाना है। अब आपको तुलसी दल जो है वह भगवान विष्णु को चढ़ाना है पहले, यानी कि शालिग्राम जी को, और बेलपत्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में? अब थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद AUM नमो भगवते वासुदेवाय और AUM नमः शिवाय का जाप 11 बार करना। उसके बाद तुलसी जी जो है वह उठाना, वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और बेलपत्र उठा करके भगवान विष्णु के ऊपर अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में? भगवान विष्णु की फोटो है तो उनके वहां पर आप अर्पित कर सकते हैं, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। बच्चों की बुद्धि, बच्चों का स्वास्थ्य, घर का क्लेश, अब आपको क्या करना है, ये वहीं पर आपको पड़े रहने देना है। अब आपको क्या करना है, 4 बजे के पहले पहले आपको इसे उठाना है। उठाओगे कैसे? इसे उठा करके एक शहद की डिब्बी के अंदर आपको तुलसी दल भी डालना है, साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी डालना है। अब आपको क्या करना है, ये जो शहद है ये रोज अपने बच्चों को आपको चट्टाना है। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जो आपकी बात नहीं मानते हैं, जो बहुत ज्यादा घर में चिड़चिड़ करते हैं, बहुत बच्चे बीमार रहते हैं, उनको भी चटा सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, अगर बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं है तो उनको भी आपको रोज चट्टाना है। रोज चट्टाना है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको चट्टाना है। केवल और केवल साल में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। देखो, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया है तो आप एक शुद्ध जल का लोटा लेकर के जाना और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी वहीं पर कर देना रात्रि में 4 बजे के बाद। मतलब आपने जैसे ही तुलसी दल उठाया, जैसे ही बेलपत्र उठाया। अगर आप सोचते हैं कि रात में 4 बजे के बाद, मतलब आपने जैसे ही तुलसी दल उठाया, जैसे ही बेलपत्र उठाया, अगर आप सोचते हैं कि रात में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। 24 घंटे भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके बच्चों के ऊपर कैसा भी संकट होगा, आपके घर में कैसा भी संकट होगा, सब इस उपाय से दूर हो जाएगा। अब देखो, जो शहद है वो आप रोज एक एक बूंद चटाओगे। वह जो शहद है आपने जिस हिसाब से भी लिया है, 1 महीने 2 महीने जितने भी दिन चल जाए, उसके बाद जो तुलसी दल है और जो बेलपत्र है उसे आपको निकालना है और उसके बाद किसी भी खाली स्थान पर रख करके आना है। किसी देव वृक्ष के नीचे मत रख करके आना, किसी भी खाली वृक्ष के नीचे आप रख करके आ जाना। बस इतना सा उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।